यह कहानी मेरे जीवन के एक अनोखे अनुभव पर आधारित है। ऐसा लगता है जैसे यह सब कुछ कल की ही बात हो, लेकिन अब जब भी उस रात को याद करता हूं तो लगता है जैसे किसी और ही दुनिया का हिस्सा था। यह कहानी एक सामान्य आदमी की नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की है जिसे एक अद्भुत और रहस्यमय अनुभव ने पूरी तरह से बदल दिया। मेरे नाम आकाश है और मैं एक छोटे से शहर में रहने वाला एक सामान्य लड़का हूं। यह कहानी उस समय की है जब मैं अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण फैसले लेने की उम्र में था। मैं कॉलेज खत्म कर चुका था और नौकरी की तलाश में था। एक रात जब मैं अपने घर में अकेला था, सब सो रहे थे, तब कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। वह रात काफी सामान्य थी। मुझे याद है, उस दिन के बाद मेरा पहला इंटरव्यू था। मैं सुबह जल्दी उठने के लिए तैयार था, लेकिन अचानक से कुछ अजीब हुआ। रात को जब मैं सोने जा रहा था तो मुझे लगा जैसे मेरी आंखें बंद होते ही कुछ हलचल हो रही हो। एक अजीब सी खामोशी, मानो हवा भी अपनी आवाज दबाकर चल रही हो। मैंने कुछ देर तक अपने कमरे में देखा, फिर सोचा कि शायद मैं थक चुका हूं और सोने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही मेरी आंखें बंद हुईं, अचानक से कमरे की बत्तियां एकदम बुझ गईं। मैंने सोचा कि बिजली चली गई होगी, लेकिन फिर ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे में कोई और मौजूद हो। मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन कोई न कोई खौफ था जो मुझे अंदर से घेर रहा था। तभी कमरे के कोने से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मैंने इधर उधर देखा, पर कोई नहीं था। फिर मैंने उस आवाज को नजरअंदाज कर दिया और सोने की कोशिश की, लेकिन वह आवाज लगातार बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे वह आवाज मेरे कानों के पास आ गई और मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पास खड़ा हो। मैंने पलटकर देखा तो सामने की दीवार पर अंधेरे में कुछ आकृतियां सी नजर आने लगी। वह आकृतियां धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मैं पूरी तरह से डर गया। मैंने बत्तियां जलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने स्विच को छुआ, बत्तियां और भी ज्यादा मंद हो गईं। एक ठंडी सी हवा आई और कमरे की खिड़की अपने आप बंद हो गई। अब मुझे समझ में आ गया था कि कुछ अजीब हो रहा है और मैं इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। मैंने डरते हुए अपने फोन से कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फोन भी एकदम काम नहीं कर रहा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा था। उस रात की खामोशी के बीच एक आवाज आई, एक गहरी और भारी आवाज, जैसे कोई व्यक्ति बहुत दूर से कुछ बोल रहा हो। मुझे वह आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन उस आवाज के स्रोत को मैं देख नहीं पा रहा था। आवाज ने कहा, तुम्हें इसे जानना होगा आकाश, तुम्हारी किस्मत का राज यही है। मुझे लगा कि शायद मैं कोई सपना देख रहा हूं, लेकिन यह असलियत थी। उस वक्त मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या हो रहा है। अचानक कमरे की दीवार से एक हल्की सी रोशनी आई और उस रोशनी में एक पुरानी तस्वीर सामने आई। वह तस्वीर बिल्कुल मेरी ही थी, लेकिन उसमें एक भिन्नता थी, एक गहरी अजनबी मुस्कान और एक अलग सा राज। मुझे समझ में आ गया कि यह कोई सामान्य घटना नहीं थी। यह किसी और ही दुनिया का हिस्सा लग रहा था। लेकिन वह तस्वीर मुझे अपने से जुड़ी हुई लग रही थी, जैसे मेरे जीवन का कोई हिस्सा जिसे मैं न जानता था। मैंने अपनी आंखों को मलते हुए फिर से देखा और वह तस्वीर अब धीरे धीरे गायब होने लगी। जैसे जैसे समय बीत रहा था, मुझे और भी अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। हर रात कुछ न कुछ ऐसा घटता जो मुझे हैरान कर देता। कभी अचानक से कमरे में ठंडी हवा का आना, कभी कमरे में किसी के कदमों की आवाज सुनाई देना। एक दिन मैंने तय किया कि मैं इस रहस्य का हल ढूंढूंगा। मैंने उसी रात एक पुराने किताबों के ढेर में एक किताब निकाली, जिसे मैंने कभी ध्यान से नहीं पढ़ा था। किताब में कुछ पुराने पन्ने थे जिनमें एक प्राचीन कहानी थी। उस कहानी में एक व्यक्ति के बारे में बताया गया था जो अपनी जिंदगी के सबसे अंधेरे राज से जूझ रहा था। उस व्यक्ति की कहानी बहुत मिलती जुलती थी मेरी स्थिति से। उस कहानी में कहा गया था कि अगर किसी को अपने अतीत से जुड़े राज का सामना करना है, तो वह उन अजीब घटनाओं का सामना करेगा जो केवल उसे ही दिखेंगी। मैंने इस किताब को ध्यान से पढ़ा और समझा कि यह घटनाएं मेरी अपनी जिंदगी का हिस्सा हो सकती हैं। मुझे यह एहसास हुआ कि वह चित्र,
वह आवाज, वह सभी घटनाएं मुझे एक संदेश दे रही थीं। एक दिन जब मैं अपनी पुरानी यादों को खंगाल रहा था, तो मुझे एक तस्वीर मिली जो मेरी दादी की थी। वह तस्वीर भी बिल्कुल उसी तरह की थी जो मुझे उस रात कमरे में दिखी थी। अब मुझे यकीन हो गया कि जो कुछ भी हो रहा था, वह मेरी परिवार की कोई पुरानी कहानी थी जो अब मेरे सामने आई थी। वह रात मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित हुई। मुझे एहसास हुआ कि उस राज को जानने के लिए मुझे अपने अतीत में घुसकर देखना होगा और उस गहरे राज का सामना करना होगा जो मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। उस दिन के बाद मैंने खुद को और अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया। मैंने खुद से यह वादा किया कि जो भी हो, मैं इस रहस्यमय राज्य को सुलझाकर ही दम लूंगा। और अब जब भी मुझे उस रात की याद आती है, तो मुझे समझ में आता है कि वह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि मेरे जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ था। अब भी जब कभी अकेला होता हूं, तो उस रहस्यमय घटना को याद करता हूं, लेकिन अब मुझे डर नहीं लगता। मुझे अब लगता है कि वो सारी घटनाएं सिर्फ मुझे इस जीवन के एक गहरे और महत्वपूर्ण सत्य से रूबरू करवा रही थीं कि हर व्यक्ति की जिंदगी में कुछ ऐसे पल आते हैं जो उसे पूरी तरह बदल देते हैं, और उन बदलावों को समझना ही असली जीवन है।